स्वागत है दोस्तों आपके हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डायनामाइट ऑनलाइन क्लास। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 10वीं बोर्ड्स की तैयारी में आपको बेहतर वीडियो मिलता रहेगा, इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा ले। चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं त्रिभुज से संबंधित प्रश्न जिसको हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अभी तक इससे पहले दो सूत्र पढ़े थे, एक ही सूत्र पढ़े थे, एगो था दूरी सूत्र और दूसरा नंबर में इसमें विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो ये वाला चैप्टर जो है इसमें विभाजन सूत्र और दूरी सूत्र का खूब ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। विभाजन सूत्र यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ दो बिंदु है ए और बी, ठीक ना। ए और ए का निर्देशांक मान लेंगे x1 और ये y1 और ये x2 और y2, ठीक है। तो इन दोनों को एक बिंदु ऐसा है C कि ई M1 और M2 में विभाजित कर देता है। ध्यान रखना किस में विभाजित करता है, M1 और M2 में। तो ये जो C बिंदु होगा इस C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। इसका हो जाएगा M1 और x2 प्लस M2 और x1 बटा M1 प्लस M2। ये हो गया इसका यक्स। निर्देशांक में दो चीज होते हैं, एक होता है यक्स और एक होता है वाई। तो ये इतना हो गया यक्स, और इसी तरह वाई का भी लिखना है M1 और y2 प्लस M2 और y1 बटा कितना M1 प्लस M2। तो ये होता है यानी विभाजन सूत्र के हिसाब से ये वाला सूत्र बन जाएगा। विभाजन सूत्र के हिसाब से C का निर्देशांक हम डायरेक्टली लिख देते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 बटे 2 और M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। कितना चीज़ ध्यान रहेगा। चलो अब इसके बाद देखना दूरी सूत्र जो इससे पहले हम पढ़ा दिए थे कि दो बिंदु के बीच का दूरी अगर निकालना हो तो निकालेंगे इसके x2 घटे x1। सेम ऐसे ही दो बिंदु रहेगा, कहेगा दूरी निकालने के लिए तो क्या इसमें हो जाएगा x2 घटे x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का स्क्वायर, और इसमें भी हो जाएगा ही रूट में। तो ये सूत्र ध्यान में रखने हैं। इसके बाद देखो जब ये मिडिल पॉइंट बन जाएंगे यानी मध्य में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो M1 और M2 क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो दोनों इसका भी मान एक हो जाएगा, इसका भी मान एक हो जाएगा। ये M1 और M2 दूरी नहीं है, एक बात ध्यान रखना। M1 और M2 क्या है, दूरी नहीं है। ये है क्या, तो ये है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात है, ठीक ना। क्या है ये, अनुपात है, अनुपात। और जब बराबर हो जाए तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो एक मान हो जाएगा दोनों को। ये भी एक और ये भी एक। मान लो कि इधर से इधर तक 25 रहते हैं, उधर से इधर तक 25 रहते हैं, अनुपात करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे 25, काट देंगे कितना उसको, एक, ठीक ना। अगर दूरी हो जाएगा तो मध्य बिंदु यही हो जाएगा तीसरा नंबर में, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक भी याद रखना है, इसका भी एकदम आसान रहता है। तीन गो चीज को हर हमेशा याद रखना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये बात याद रखने हैं। यानी इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ तीन गो सूत्र पढ़ेंगे। कितना सूत्र, तीन गो सूत्र, और तीनों गो सूत्र में ये चैप्टर पूरा बन जाएगा। तो पहला सूत्र से हम लोग पहला सवाल लेते हैं, ठीक ना। पहला सूत्र से पहला सवाल, और इसको ध्यान से देखना। इस तरह का सवाल आएगा तो हम दोबारा बताएंगे, सिर्फ यहाँ तक लाके छोड़ देंगे, इसलिए इस तरह के सवाल को पूरा बढ़िया ध्यान से देखना। पहला सवाल कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 7 और 1 -3 को रेखाखंड को 2:3 में बांटते हैं। देखो ये यहाँ पे दूगो बिंदु है, एगो ए है और यहाँ पे एगो बी है। ए का कितना है, ए का -1 7, -1 और 7, और बी का कितना है 4 -3, ठीक है। इतना एक बिंदु यहाँ पे है सी जो इन को 2 और 3 भाग में अनुपात में बांटते हैं, 2 और 3 अनुपात में बांटते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, जब ये 2 और 3 अनुपात में बांटते हैं तो हम लोग को जितना ये सब चीज मिला हुआ था सब का मान लिखेंगे। इसका ये क्या है, ये क्या है, ये 2 क्या है और ये 3 क्या है, सब कुछ लिखना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं M1 का मान 2 और M2 इसका मान कितना 3। अब हम लोग इसका मान लिखेंगे। ये x1 बराबर कितना है
माइनस में 1 और y1 बराबर कितना 7। इसको हम लोग लिखेंगे x2 बराबर कितना 4 और y2 बराबर माइनस में 3। चलो ये थोड़ा नज़दीक में लिखो, उधर भी बना देंगे। x2 बराबर 4 और y2 बराबर माइनस में 3। अब इस सूत्र पे बैठाने हैं। ध्यान रखना है कि जब भी कभी माइनस में हो तो हम लोग इसको कोष्ठ में डाल के लिखेंगे। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक ना। तो अब देखो ये यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखेंगे पहले, ठीक ना। मान लेते हैं यहाँ पे C है बिंदु, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 और x1 बटा m1 प्लस m2। कोष्ठ में m1 और y2 प्लस m2 और y1 बटा m1 प्लस m2, इतना है सूत्र। और देखो इसका मान बैठाते हैं। m1 का मान कितना, m1 का मान कितना, अब इसी में से देख के मान बैठाने हैं। m1 का मान कितना 2 और x2 का मान कितना 4। तो सब कुछ कोष्ठ में डालने हैं, जितना इसमें माइनस प्लस में है या नहीं फिर भी सबको कोष्ठ में डालना है। अब देखो m2 कितना 3, ठीक ना, और m2 के बाद x1 कितना है माइनस में 1, ठीक ना। और नीचे में देखो, नीचे में क्या लिखना है m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। यहाँ पे मान बैठा दिया इसे। और देखो इसमें मान बैठाते हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे m1 फिर से मान कितना 2, y2 इस बार y2 को खोजना है, तो y2 कितना माइनस में 3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना इधर 7, ठीक ना। यानी इसी में से मान निकाल के भरने हैं इसमें 2 प्लस 3। समझ में आया ये। ऐसे ही लास्ट में उसको मध्यम कोष्ठ डालते रहना। अब इसको सोल्व करके यहां से लिखते हैं, यहीं से लिखते हैं, देखते जाओ। ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, इधर हो जाएगा, इधर कितना हो गया 8। और इसको जब करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, घट के हो जाएगा इधर कितना 3, ठीक ना। नीचे में कितना 5। आसान हो गया। यहाँ से सिर्फ मान यहाँ से भरना थोड़ा दिक्कत वाला बात रहता है, इसके बाद जो भी रहता है सब आसान रहता है। इसके बाद देखो ये है माइनस में 3 और माइनस में सीधा 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 6 और ये हो जाएगा प्लस में कितना 15, बट 15 नहीं 21, यहाँ पे गुना कर देंगे 21। नीचे में कितना हो गया 5, ठीक ना। देखते जाओ। अब इसको जो हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/5 और ये कितना हो जाएगा 15/5, ठीक ना। अब ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 आंसर आ गया। तो मान निकल के आ गया। तो ऐसे सवाल रहेगा हम लोग, तो अगर माइनस प्लस वाला रहेगा तो बना सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन दोनों को लिखना है, ठीक ना। इन दोनों को लिखने के बाद यानी m1 m2 का मान लिखना है, x1 y1 x2 y2 का मान लिख के सूत्र लिख के मान बैठा के आंसर निकाल देने, आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान क्या रखना हमको, x1 का भी मान, y1 का भी मान, x2 का मान, y2 का मान, और इंपोर्टेंसी इसमें कौन है m1 और m2। अगर m1 और m2 नहीं रहता तो मान नहीं निकलते, ठीक ना। तीसरा नंबर में बिंदु जो है या दूसरा नंबर का सवाल है, ऐसे 2 बिंदु है, ठीक ना, ए और बी है। इस बार कहता है 3 भाग में बांट दिया है, कितने भाग में 3 भाग में कहता है। तो यहाँ पे बिंदु का निर्देशांक भी तुम लोगों को कुछ न कुछ दिया होगा, यहाँ पे जैसे इसमें दिया है, जैसे इसमें दिया है ऐसे ही दिया हुआ। तो 3 भाग में करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं C है, यहाँ पे D है, तो C के लिए m1 का मान कितना हो गया, C के लिए m1 का मान यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया। जब बराबर है तो कितना मानते हैं 1 मानते हैं, याद रखना। जब बराबर है तो कितना मानेंगे 1 मानेंगे। तो इधर कितना हो गया 1 हो गया, ई भी कितना हो गया 1, ई भी कितना हो गया 1। और देखो C के लिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना 1 और यहाँ से यहाँ तक कितना 2, तो m2 का मान कितना 2। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ C का निर्देशांक निकाल लेंगे। सेम इसी सूत्र का m1 और m2 का मान हमको मिला है, यहाँ पे निर्देशांक भी तुम लोगों को कुछ न कुछ दिया होगा, तो C का मान निकल जाएगा, C का निर्देशांक। सेम इसी तरीके के सवाल से x1 और y1 यहाँ पे x2 और y2 जो होगा मान लिख के निकाल देना। अब देखो जब ये सवाल पूरा बना के निकल जाएगा, D के लिए जाएंगे तो D के लिए अब m1 कितना हो जाएगा। देखो D यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो अब m2 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी m1 इसका मान कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। फिर से इस सूत्र का अब m1 का मान 2 करके m2 का मान 1 करके D का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो 1 का निकल जाएगा और C का निकल जाएगा और D का निकल जाएगा। इसी तरीके से तुम लोगों को ये दोनों सवाल बना लेना है। समझ में आ गया। चलो अब इसको लिखो।
अरे सुनो, अब ध्यान से सुनो। ये स्कूल का एगो प्रतियोगिता है जिसमें 100 गो गमला रखे हुए हैं, ठीक ना। कितना गमला? इस साइड से 100 गो गमला रखे हैं और 1-1 मीटर की दूरी पर लाइन बनाए गए हैं, ठीक है। कितना मीटर की दूरी पर? 1-1 मीटर की दूरी पर लाइन बनाया गया। और इसमें 2 गो लड़की जो है उस गमले वाले रेस में दौड़ लगाने का प्रयास करते हैं। तो 2 लड़की है, एक का नाम है निहारिका, जो एडी जो दूसरी पंक्ति में है। कौन से पंक्ति में है? देखो इधर ऐसे इस तरीके का हो गया ही, इसको ऐसे बांट देंगे। इधर यहाँ से यहाँ तक करते 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 कितने गमले भरने हैं इसमें? 100 गमले, ठीक ना। कुल मिला के कितना गमला? 100 गमला, ठीक ना। और इधर लाइन भी बना हुआ है, ठीक ना सब। तो 10वां लाइन में निहारिका जो है ये दूसरे लाइन में है, यहाँ इस लाइन में। निहारिका दूसरे लाइन में एडी जितना गमला है, यहाँ मान लो कि ए है, यहाँ मान लो डी मान ले, तो एडी जितना गमला उसका 1/4 भाग दौड़ चुके हैं, यानी 100 का कितना भाग दौड़ चुके हैं? 1/4 भाग। तो निहारिका जहां पे खड़े हैं, निहारिका का निर्देशांक, निहारिका जहां पे खड़े हैं तो निहारिका नीचे वाला में इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो ये दूसरा वाला पंक्ति में है, तो x का मान कितना? 2। अब पूरा फुल गमला का यानी 100 गो गमला का 1/4 भाग क्रॉस कर चुके हैं, अर्थात 100 गो का 1/4 भाग कितना होगा? तो 100 गुने कितना? 1/4 कर देंगे, कितना आएगा? 25। तो 2 और कितना आएगा? 25, अर्थात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक और लड़की है जिसका नाम है प्रीत। प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग दौड़ चुके हैं। कितना? 8वीं पंक्ति में 1/5। तब प्रीत का निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्रीत का निर्देशांक, ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा? ये 8वीं पंक्ति में है, ये कितना चल चुके हैं? 100 का 1/5। अब काटेंगे कितना होगा? 20। ये कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। ध्यान दो, दोनों का निर्देशांक आ गया। अब क्या करने हैं कि कहता है कि वो दोनों झंडे की बीच की दूरी, दोनों यहाँ पे जाके झंडा गाड़ दिया, दोनों यहाँ पे जाके झंडा गाड़ दिया। अब कहते हैं कि दोनों झंडा की बीच की दूरी क्या होगा? निहारिका जहाँ पे झंडा गाड़े हैं, पीड़ित जहाँ पे झंडा गाड़े हैं, दोनों झंडा का बीच का दूरी क्या निकल के आएगा? और रश्मि को कहते हैं यदि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में, इन दोनों के बीच में अगर मिडिल पॉइंट में अगर 8वां नंबर पंक्ति में एगो झंडा यहाँ पे गड़े हुए हैं, कहते हैं कि इसका वाला झंडा और इसका, ये मान लो P और ये मान लो Q, तो ये दोनों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा? देखो, तो PQ सूत्र से दोनों की बीच की दूरी ये हो गया x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना? 25, x2 बराबर 8 और y2 बराबर कितना? 20। हम लोग इस सूत्र पे x2 घटे x1 का स्क्वायर और प्लस y2 घटे y1 का स्क्वायर, इसमें अगर मान हम लोग बैठा देंगे x2 यानी 2 घटे 8 का स्क्वायर प्लस 25 घटे 20 का स्क्वायर, तो दूरी निकल के आ जाएगा। दूरी यहाँ से इसको हल करके यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कोनो तो दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो, अब निहारिका को कहता है कि इन दोनों के ठीक बिचले वाले जगह पे झंडे को गाड़ने हैं, तो उस झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा? निहारिका को अपना झंडा कहाँ गाड़ना है? ये बीच वाला में। तो इसका मतलब है मध्य बिंदु P और Q का क्या निकालना है? P और Q का कौन से बिंदु? मध्य बिंदु, ठीक ना। मध्य बिंदु का क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अभी कुछ देर ये पहले सूत्र लिखा थे ये चीज, और तुम लोग भी लिखा था सूत्र, ठीक ना। तो ये दोनों सूत्र का अब उपयोग करेंगे हम लोग। देखो ये दोनों सूत्र कितना आसान है। x1 का मान कितना है? इधर 2 है, इधर 8 है, बटा में कितना? 2 हो गया। और y1 और y2 एगो है, y1 का मान है 25 और y2 का मान है 20 बटे 2। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 10 बटे 2 और ये कितना? 45 बटे 2, ठीक ना। ये कट के हो जाएगा 5, तो 5 या तो 22.5 पूर्णांक 1/2 इतना हो जाएगा। देखो ये चीज सूचित करता है कि इसको कौन सा लाइन में रुकना है, ठीक ना। और ये चीज सूचित करता है कि इसको कितना गमला क्रॉस करना है, ठीक ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? निहारिका को अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? निहारिका को अपना झंडा
गाड़ना पड़ेगा। कहाँ पे गाड़ेंगे ये? देखो 5वीं पंक्ति में, ठीक ना, कौन से पंक्ति में? 5वीं पंक्ति में 22वां और 23वां, देखो 22वां और 23वां गमला के बीच में, ठीक ना, 22.5 है। या तो डायरेक्ट 22 निकल के आ जाते तो क्या कहते हैं कि 22वां गमला पे जाके उसके बगल में गाड़ देते। ये क्या है, 22 और 23 के बीच में है, तो 22 और 23वां गमला के बीच में दोनों गड़ जाएंगे। तो मध्य दूरी भी निकाल लिया दोनों झंडा का, और दोनों झंडा को अगर बीच में कोनो झंडा गाड़ना है, नियारिका कहते हैं बीच में गाड़ना, तो कौन से पंक्ति में जाके कहाँ गाड़ने पड़ेंगे, ये भी समझ में आ गया। चलो इस तरीके से ये दोनों सवाल को बनाने हैं, ठीक ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ा ही दूर में निकाल देते हैं, बहुत ही आसान सवाल है चौथा का सवाल। देखो कहता है दो बिंदु है, यहाँ पे दो बिंदु है, एगो है ए और एगो है बी। इसका दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, एगो है -3 और एगो है 10, एगो है कितना, एगो है 6 - 8। देखो यहाँ पे एगो तीसरा बिंदु भी है, इसमें तीनों बिंदु दिया हुआ है, ठीक ना, तीनों बिंदु क्या है, दिया हुआ है, और तीनों में इधर है -1 और 6। ये कहता है ये जो बिंदु है ये किस अनुपात में बांटते हैं दोनों रेखा को, ये दोनों बिंदु को किस अनुपात में बांटते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले AC निकाल लेंगे, ठीक ना, जैसे यहाँ पे सूत्र दे के बैठ के निकाले, हो जाएगा निकालने के लिए। इसके बाद हम लोग करेंगे BC निकालेंगे, ठीक ना, BC निकाल लेंगे इस सूत्र पे, x2 घटे x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का स्क्वायर, इस सूत्र पे निकाल लेंगे। यहाँ भी ये सूत्र इस्तेमाल करने हैं, ठीक ना, यहाँ भी x2 घटे x1 और प्लस y2 घटे y1, ठीक ना, इस सूत्र पे इस्तेमाल करके। अब देखो जब ये 2-4 को बिंदु हो जाएगा तो उसमें क्लियर नहीं करना है कि कौन x1 है कौन y1 है, सिर्फ मान के इसको x1 इसको x2 मान के निकाल देंगे, फिर इसको निकालने लेंगे तो इसको x1 इसको x2 वाला बिंदु करके निकाल देंगे। अब देखो AC और BC जो हम लोग निकाले हैं, तो हम शुरुआती समय में बताए थे कि AC और BC M1 दूरी नहीं है, क्या है, अनुपात है, ठीक ना। तो अब निकालेंगे कौन चीज, AC बटा BC करके निकालेंगे, जहां पे मान देगा दोनों को काट कूट के जो आएगा तब लिखेंगे अनुपात, अनुपात देके तब 2:3 आ जाए, 5:6 आ जाए, कुछ आ जाए तो वहां ये बात लिखना है। ये दूरी निकाल के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। दूरी निकाल के इसको क्या करना है, इसको दूरी निकाल के अनुपात करने हैं, AC बटे BC करने हैं, अनुपात तब जाके यहाँ पे लिखेंगे, तब एक्चुअली रूप से सही होगा। बात समझ में आ गया, ठीक ना। तो ऐसे ही ये सवाल बनाने हैं। चलो अब इस सवाल को दोनों को तुम लोग लिख लो। टाइम लिखा है, चलो देखो कह रहे हैं इसमें कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों भुजा को किस अनुपात में बांटते हैं। कहते हैं x अक्ष इन दोनों बिंदु को किस अनुपात में बांटते हैं, वो अनुपात ज्ञात कीजिए, इसके बाद वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए। दोनों चीज कहता है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, माना कि x अक्ष, मान लो ये बिंदु है x अक्ष, सी का x अक्ष AB को M1 तथा M2 में विभाजित करता है। किस में विभाजित करता है, M1 और M2 में करते हैं। इधर हो जाएगा कितना, M1, इधर हो जाएगा M2। और अगर x अक्ष पे कोनो बिंदु हो, याद रखना है, अगर x अक्ष पे कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, देखो x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पे कोनो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x का मान कुछ होगा और y का मान 0 निकलेगा। हर हमेशा हम बताते रहे कि अगर x अक्ष पे हो तो x अक्ष का कुछ मान निकलता है, बाकी बात y का मान 0 है। अगर y अक्ष पे हो तो x का मान 0 होता है, y का मान कुछ निकलता है। इधर हम बोलो दिया कि M1 और M2 हिसाब से दोनों को विभाजित करता है। अब देखो एक और प्रश्न उठता है इसमें, इसको जो है 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे M1 और M2 में विभाजित करते हैं। अगर विभाजन सूत्र से
विभाजन सूत्र से अगर हम c का निर्देशांक निकालेंगे तो c का निर्देशांक क्या आएगा, सूत्र पड़े हैं m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 m2, ठीक ना। ये पड़े, ये हो गया इसका x निर्देशांक, और y जो निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखते जाओ क्या करते हैं, इसमें मान बैठाते हैं इन सब का। m1 का मान तो नहीं दिया, m1 ही रहेगा, लेकिन x2 का मान है, x2 का मान कितना -4। अब प्लस जो है ये जो है m2 का मान नहीं दिया है, लेकिन x1 का मान है, x1 का मान कितना 1। और देखो m1 प्लस m2, इधर m1 प्लस m2, ये हो गया x। और y पर भी मान बैठाएंगे, तो y पे मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे m1 का मान नहीं दिया है, लेकिन y2 का मान है, y2 का मान कितना 5 है। अब प्लस m2 का मान नहीं दिया है, लेकिन y1 का मान -5 है, बराबर में कितना हो गया m1 और m2। ये भी हो गया c का निर्देशांक। देखो अब यहीं पे समझना है, अगर अलग तरह का सवाल आएगा तो इसको बनाने कैसे है। देखो अभी हमने बोला कि x किस अनुपात में बांटते हैं, तो m1 और m2 अनुपात में बांटते हैं। अगर पूछ दे y किस अनुपात में बांटता है तो उसको भी लिख देंगे m1 और m2 अनुपात में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 0 और y हो जाएगा, ठीक है। देखो अब c का एक निर्देशांक सूत्र से ये भी निकाले हैं और एक निर्देशांक ये भी है, दोनों है ना, दोनों। तो अब इसको लिखेंगे, देखो ये इतना जो होगा ये चीज ये x के बराबर में हो जाएगा, और ये जो होगा ये y के बराबर में हो जाएगा। इसको मान लो थोड़ा दूसरा मान लेते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से, यानी ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर में होंगे, x के बराबर में होगा, और ये जो होगा ये y के बराबर में होगा। देखो तो इतना को हम क्या कर सकते हैं, y के बराबर करेंगे m1 × 5 प्लस m2 × -5 बराबर में कितना m1 प्लस m2 बराबर कितना 0। ये किसके बराबर होगा, 0 बराबर होगा। क्यों 0 बराबर होगा, क्योंकि इसका जो निर्देशांक एक x अक्ष पर से ज्ञात किया तो वो 0 होता, तो 0 को ही मैच करना है। 0 को मैच करेंगे तो m1 और m2 आ जाएगा। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये m1 और m2 तो उड़ गया, इधर हो गया 5m1 और -5m2 बराबर कितना 0। इधर से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब देखो अब एक चीज है कि 5m1 बराबर में इस साइड जाएगा तो 5m2 हो जाएगा, इतना ई जाएगा उस साइड प्लस में हो जाएगा। प्लस में जाने के बाद देखो ये इधर रहेगा m1, ई आएंगे तो ये नीचे में आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालने हैं, अनुपात निकालने हैं कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात ऐसे निकाल दिया। अब इधर से देखो ये ऊपर का ये 5 बचल है, ये जो 5 आएगा तो नीचे में आ गया 5, तो ये 5 कट गया, तो m1:m2 का अनुपात कितना आ गया 1:1 आ गया। अनुपात प्राप्त हो गया हमको। अनुपात प्राप्त हो जाने के बाद अगर अनुपात निकल के आ जाता है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो इन दोनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से। अगर हम लोग विभाजन सूत्र ट्रायल करेंगे, विभाजन सूत्र ट्रायल करेंगे, m1 का मान हो गया 1, y1 का मान हो गया है 1, y1 नहीं सॉरी m2 का मान हो गया 1, तो ये दोनों मिडिल मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु का जैसे निकलता है वैसे ठीक से इसका निकाल लेना है, तो c का निर्देशांक निकल जाएगा। हाँ, कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो तो ऐसे ही निर्देशांक निकालने हैं इसी आधार पे। और देखो कौन चीज, हाँ विभाजन सूत्र। अब ये अनुपात निकाल दिए, एक आंसर निकल के आ गया, एक आंसर निकल के आ गया कि x अक्ष AB को किस अनुपात में बांटते हैं, तो ये सीधा बात है कि 1:1 के अनुपात में बांटते हैं। अब दूसरा नंबर है, कहता है इसका सूत्र भी ज्ञात करने के लिए। तो अब हमको m1 और m2 का मान पता है ना, x1 x2 y1 और y2 का मान सब कुछ पता है, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो c का निर्देशांक हो जाएगा। जैसे हम पहलुकवा सवाल बताए थे, फर्स्ट सवाल, वैसे ही सेम बनाने हैं। अब इसी में एक अलग टाइप का सवाल आएगा, कह देगा कभी कह देगा कि y अक्ष किस अनुपात में बांटते हैं। अभी बोले इसमें कौन सी चीज x अक्ष, और कभी पूछ दे y अक्ष किस अनुपात में बांटते हैं, तो क्या लिखना है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अक्ष पर वो बिंदु क्या हो जाएगा, पहले x 0 था तो अब 0y हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0y हो जाएगा।
एक्स का वाई का कुछ मान आएगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा। तब इसको बराबर करने हैं, इसको जो 0 होगा, 0 तो इस साइड हो जाएगा, तो इसको बराबर करके इसका मान निकाल लेना, ठीक ना। तब m1 और m2 का मान आ गया। और जब x1 और y1 और x2 और y2 और m1 और m2 का मान दिया हुआ रहेगा तो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलो इसी तरीके से ये निकालने थे, बस इसमें कोई हार्ड सवाल नहीं है। अब अगला सवाल देखो 6 नंबर का, 6 का है, 6 का, ये 5 का सवाल था ये। चलो 6 का सवाल देखो, 6 का सवाल क्या कहता है, यदि बिंदु एते एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, कहता है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ये सब किसके शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज। निर्देशांक बोलते जाओ, निर्देशांक बोलो कितना लिखना, 1 2 4 y कितना यक्स 6 और बोलो 3 5। देखो शुरुआती वाला चैप्टर में हम बताए थे कि जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाते हैं तो इन दोनों का विकर्ण बराबर बराबर बांटता है विकर्ण। यहाँ पर जो होगा तो वो जो है देखो यहाँ पे ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कौन है, ओ है, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। तो ओ का निर्देशांक क्या होगा, ओ का निर्देशांक इन दोनों को जोड़ करके आधा, तो 1 + x/2 और 2 + 6/2 ये हो जाएगा। इतना में दिक्कत है ना। अब देखो ये तो BC का भी मध्य बिंदु है, BCD, BD का भी मध्य बिंदु है, ओ जो है BD का मध्य बिंदु है। इसीलिए अब BD के हिसाब से ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 + 3/2 और 5 + y/2 ये हो जाएगा। इतना में दिक्कत है ना, क्योंकि मध्य बिंदु है तो दोनों का बराबर होबे करेगा, ठीक ना। मध्य बिंदु होते हैं तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होते हैं। देखो दोनों तो एक ही चीज है ना, दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। यहाँ से 2 पार्ट करने हैं, यहाँ से 2 पार्ट कर देना है, 1 + x/2 बराबर 4 + 3/2। निचल का काट दो, x का मान कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो गया। एक जो इस साइड जाएगा देखो x + 1 बराबर कितना 7, इसलिए x बराबर कितना 7 में से 1 गया था 6। इस साइड भी ऐसे कर देंगे। अब इसको बराबर करना, क्योंकि दोनों क्या है, एक के बिंदु है, दोनों सेम बिंदु है। तो जब एक ही बिंदु है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 + y/2 बराबर 2 + 6/2, ये दोनों कट जाएगा। y बराबर कितना हो गया, 6 2 8, और इधर से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो x y का मान निकल गए। ऐसे ही x y का मान निकालना। अब तुम लोग क्या करो, इसको जो है लिख लो। आगे ये एक और सवाल बता देते, रुक जाओ, एक सवाल और सेम है उसी तरीके से, हाँ इतना ही दूर में बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, उसको हम पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि इस तरीके का सवाल बता दिया और 2 सवाल बता देंगे तो निकाल लेंगे। देखो ये एक वृत्त है, ठीक ना, कौन चीज है, वृत्त है, वृत्त है। तो वृत्त में क्या होता है, ये त्रिज्या हो गया, इधर से इधर क्या हो गया, ये व्यास हो गया। व्यास जो होता है, व्यास ये उधर इतना जितना रहता है, ये भी उधर रहता है। व्यास मान लो ए भी हो गया और ओ इसका त्रिज्या हो गया, ठीक ना। ओ क्या है, एक त्रिज्या। ओ जो है इसका निर्देशांक हो जाता है कितना, 2 3, 2 - 3, इसका कितना है 2 - 3, इतना है। और ए बी में से क्या है, बी का निर्देशांक दिया है इतना, बी का कितना है, बी का बोलो ना, 1 और 4। देखो ये कितना आसान है, इसको हम मान लेंगे x और y, ठीक ना, इसको मान लेंगे कितना x और y। एक चीज देखो, ओ जो है इन दोनों का मिडिल पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ से भी त्रिज्या होता है, वहां से भी ओ भी त्रिज्या है, इसका मतलब क्या मिडिल पॉइंट है। जब मिडिल पॉइंट होते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका निर्देशांक आएगा। ओ जो है ओ मध्य बिंदु है, ओ ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का होने से क्या आता है, इनको यानी x + 1/2 बराबर कितना 2 होगा। इसका इस सूत्र पे निकालेंगे तो ये निर्देशांक होना चाहिए, ठीक ना। तो इससे x का मान आ जाएगा और y वाला मान निकालेंगे कैसे, y + 4/2 बराबर कितना -3।
3, इसका कितना है 3 है। क्योंकि हम जानते हैं क्या है कि इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो इन दोनों को x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर इसका होगा निर्देशांक, और y1 प्लस y2 बटे 2 तो इसका हो जाएगा निर्देशांक। तो इसी सूत्र पे बैठा के और दोनों का मान ऐसे ही करके निकाल लेंगे। चलो अब लिखो तुम लोग। देखो ये एक A है और यहाँ पे B है, बीच में एगो बिंदु P है। तो P ऐसे है कि 3/7 AB, और कहते हैं P का निर्देशांक क्या होगा, ठीक ना। अगर हमको P का निर्देशांक निकालने हैं तो क्या निकालना पड़ेगा, M1 और M2 का मान निकालना पड़ेगा, अर्थात हमको मान निकालने पड़ेंगे AP बटे PB, ये निकालना पड़ेगा। AP बटे PB निकल जाए तो मान निकल सकते हैं। देखो AP बटे PB ये इससे कैसे निकालते हैं, ये है AP, ठीक ना। इधर कितना है 3/7 AB। अब देखो यहाँ पे AP अब बटे AB लिख सकते हैं, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, यहाँ 3/7, ये जो नीचे में है ये जो गुना होगा तो ऊपर में चल जाएगा गुना होने के लिए। तो यहाँ पे AP बटे AB बराबर 3/7 हो गया। अब यहाँ फिगर में आ जाओ, AP देखो AP कितना है, यहाँ से 3 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है AB कितना है 7 है, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 7। अब फिगर से देखने से स्पष्ट लगता है कि PB बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 7, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना 4। अब AP बराबर कितना 3, सॉरी AP बराबर 3 और PB बराबर कितना 4, यहाँ पे कितना आ गया, अर्थात यही हो गया M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4, यहाँ से यहाँ तक कितना 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना 4। अब M1 और M2 आ गया तो P का निर्देशांक अब सूत्र से, विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर M1 आ गया M2 आ गया, 3 साथ नहीं देना है, 3 साथ नहीं देना है। देखो यहाँ से यहाँ तक है 3, तो ये तो M1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, तो वो आया है कितना 7 में से 3 को हटा देंगे तो 4, अर्थात M1 का मान कितना 3 और M2 का मान कितना 4। तो जब ऐसे आ गया तो M1 और M2 आ गया, इधर से X1 और Y1 है, इधर X2 और Y2 है, तो इस सूत्र में बैठा के मान निकाल सकते हैं। चलो एकदम आसान, 9वां नंबर का सवाल देखो कैसे है, एकदम 1 मिनट में बन जाएगा सवाल ही। AB 2 को निर्देशांक कैसे दिया होगा कुछ, और जो होगा तुम लोग देख लेना वैसे क्या चीज दिया है क्या नहीं। और देखो यहाँ कर है, इसमें एक ऐसे बिंदु है, 2 बिंदु ऐसे हैं, ये भी रेखाखंड को रेखाखंड पे 4 बराबर भाग में बांटते हैं। कितने भाग में 4 भाग में। तो इस तरीके का सवाल को बता दिए थे। इसमें अगर 4 ये बिंदु यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, तो C के लिए क्या हो जाएगा, देखो C के लिए सब यहाँ 1 1 1 1 हो जाएगा, सबका मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो C के लिए M1 का मान कितना, C के लिए M1 का मान कितना 1 और M2 का मान कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 3। तो अब C का निर्देशांक सूत्र से निकाल सकते हैं, हो जाएगा। ये वाला कल सवाल बताए थे। चलो इसके बाद और देखो D के लिए भी निकाल लेंगे। D के लिए तो क्या हो जाएगा, इधर 2 और इधर 2, तो निकाल लेंगे। E के लिए अब यहाँ से यहाँ तक कितना 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक 1, तो ऐसे करके निकाल लेंगे। चलो CDE निकल गया, काम खत्म है। अब इधर देखो इस चैप्टर का सबसे अंतिम सवाल 10 नंबर का, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, ये एक सम चतुर्भुज है, ठीक ना। क्या है ये सम चतुर्भुज, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और कोई भी भुजा 90 डिग्री पर नहीं हो, तो सबका मान दिया है यहाँ पे, ठीक ना। इसका कहता है, देखो निर्देशांक जो होगा तुम लोग अपना लिख लेना, क्या है निर्देशांक क्या नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ सवाल बताने का तरीका बताते हैं। सबका निर्देशांक दिया हुआ, ठीक ना। सबका निर्देशांक ऐसे लिख देगा तुम लोग। और एक चीज देखो, यहाँ पे कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, हिंट्स में दिया हुआ भी है। सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, 1/2 और गुणे विकर्णों का गुणनफल। देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब एक चीज बोलो हमको, विकर्ण एगो ये है और एगो ये है, हम लोग दूरी सूत्र से AC को निकाल सकते हैं, ये वाला सूत्र करके, ये वाला x2 और -x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पे देके ये बी डी निकालती थी, ए सी हो जाएगा निकालने के लिए। ठीक वैसे ही बी डी निकाल सकते हैं, सेम सूत्र पे। अगर जिसको नहीं बनेगा तो पहला वाला वीडियो देखना, ठीक है। पहले के दिन जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे वो फर्स्ट वीडियो, तो वो वीडियो शायद नहीं बनाया, लेकिन निकालने के लिए बता दिए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी डी निकल जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। और जब दोनों निकल गए तो यहाँ पे 1/2 देना है, दोनों को क्या करना है, गुना कर देना। यहाँ पे मान लो 32 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया या 15 आ गए, तो ऐसे देख के गुना करके यहाँ पे निकल जाएगा। चाहे बटा में निकले या घाटा में निकले, कुछ में निकल हो जाएगा बनाने के लिए। तो ऐसे ही लास्ट सवाल है ये, समचतुर्भुज का विकर्ण कहता है निकालने, क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, साथ साथ थोड़ा हिंट्स भी दिया है। तो ऐसे करके तुम लोग बनाएगा तो ये पूरा चैप्टर खत्म, हलवा पूरा खत्म, ठीक ना। चलो लिखो इसको।